केमिस्ट्री के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन बताने जा रहा हूँ। यह 12 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ किसी कंपटीशन के बच्चों के लिए भी और मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक होता है। हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। यह हाइड्रोकार्बन 3 रूप में पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को कार्बन परमाणु के बीच इस तरह बंधन बनते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच एक सिंगल बॉन्ड होते हैं। दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक अहम प्रकार ये भी होता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन को हम लोग देखते हैं। एल्केन का समान मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वह यह होता है GMF। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है CnH2n+2। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एन का मतलब 1 2 3 आप रखते चले जाएंगे और यहाँ पर भी एन का वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र आपको मिलता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एल्केन का रचना करते हैं। आप समझेंगे कि एल्केन क्या है। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले की यौगिक है, ठीक है ना। और इसमें कार्बन की परमाणु की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में इसमें हाइड्रोजन परमाणु भी बढ़ते चले जाते हैं और ये नए नए यौगिक का निर्माण करते चले जाते हैं। तो ये जब नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसका नाम हम कैसे याद रखेंगे। फिर ये नए नए यौगिक है, इसमें इससे एल्काइल ग्रुप कैसे आता है, फिर इसमें फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ देते हैं, तो फिर नए यौगिक कैसे निर्माण कर लेता है, इसको आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं इसको। ये यहाँ पर अगर हम Cn का मतलब 1 रखेंगे तो उसको हम लोग मिथ बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो है, ये एल्केन जो शब्द है इसमें 2 शब्द है, ठीक है ना। इसमें एक शब्द है ALK और दूसरा शब्द है ANE। तो ये ANE जो है वो सफिक्स है। सफिक्स का मतलब जो होता है किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं, बाद में जोड़ते हैं। और ये प्रीफिक्स है, यानी हम पहले फिक्स कर देते हैं इसको, यानी हम पहले देते हैं। और ये ALK है ना, एल का मतलब होता है कि 1 2 3 4 हम बढ़ते चले जाएंगे और उसी 1 2 3 4 यानी यहाँ n को बढ़ेंगे, वो कार्बन परमाणु को बताएगा, ठीक है ना। ये आप ALK कार्बन परमाणु को बताएगा और कितना कार्बन परमाणु है उसी की तुलना में हमको हाइड्रोजन परमाणु को रखना पड़ेगा इस सूत्र के हिसाब से। और ये ANE यह बताएगा कि ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, यौगिक है। तो एक मीथ का मतलब होता है, एक ईथ का मतलब होता है, 2 प्रोप का मतलब होता है, 3 ब्यूट का मतलब होता है, 4 पेंट का मतलब होता है, 5 हेस का मतलब 6, हेप्ट का मतलब 7, ऑफ का मतलब 8, नोन का मतलब 9, डीट का मतलब 10 होता है। ये 1 2 3 4 5 10 क्या मैंने बोला, ये कार्बन परमाणु के है। तो आप क्या करेंगे, मीथेन में मिथ में के बदले में 1 कार्बन परमाणु रख देंगे। ईथ का मतलब हम कार्बन परमाणु 2 रख देंगे। प्रोप का मतलब कार्बन परमाणु 3 रख देंगे। ब्यूट का मतलब हम कार्बन परमाणु 4 रख देंगे। पेंट का मतलब कार्बन परमाणु 5 रख देंगे। हेक्स का मतलब हो गया कार्बन परमाणु 6 रख देंगे। हेप का मतलब कार्बन परमाणु 7 रख देंगे। ऑफ का मतलब कार्बन परमाणु 8 रख देंगे। 9 का मतलब कार्बन परमाणु 9 रख देंगे। 10 का मतलब कार्बन परमाणु 10 रख देंगे। ये हमारा हो गया। अब कार्बन परमाणु जब हमने ये रख दिया तो उसी की तुलना में हमको क्या करना है, 2n+2 H परमाणु रखना है। यानी H के हमारे जो रखने हैं वो अणु कितने हो जाएंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ हम पहला में क्या करेंगे, CnH2n+2 अगर है तो इसमें हम 1 रख देंगे यहाँ पर, और 1 रखेंगे तो 2 × 2 + 2 यानी कार्बन हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर C4 हो जाएगा। इसको समान तौर पर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जितना कार्बन परमाणु होगा उसे दुगुना कर दीजिए हाइड्रोजन परमाणु, और दुगुना हाइड्रोजन परमाणु करने के बाद आप क्या करेंगे उसमें कि
दो और जोड़ देंगे, ठीक है ना, यानी कार्बन परमाणु के दुगुना से दो अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्केन में होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका हम एच का क्या करेंगे, 2 है तो 2 दूना 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 3 है तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 है तो 4 दूना 8 और 2 एक्स्ट्रा यानी 10 हो जाएगा। 5 है तो 5 दूना 10 और 2 एक्स्ट्रा यानी एच 12 हो जाएगा। 6 है तो एच 6 यानी एच 12 जो है हो जाएगा। 6 दूना 12 और 2 अधिक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 14। 7 है कार्बन तो 7 दूना 14 और 2 और जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे। 8 है कार्बन परमाणु तो इसमें 2 और दुगुना से गुना 16 और 2 और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएंगे। 9 है तो 9 दूना 18 और 2 जोड़ देंगे तो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु 20 हो जाएंगे। C10 में 10 दूना 20 और 2 जोड़ दिए तो 22 H 22 हो जाएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये सब हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया किसका, ये सब का। अब है कि ये एल्केन है, ANE है, तो ये एल्केन है तो ये मीट ईथ इसका मतलब इतना होगा, लेकिन इस ग्रुप का है ANE का, यानी एल्केन का, तो इस सब में हम ANE जोड़ देंगे, ठीक है ना, सफिक्स यानी बाद में हम ANE जोड़ देंगे, ANE जोड़ देंगे, ठीक है ना, ANE जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है ना, ANE जोड़ दिए हम सब इसमें, ठीक है ना। तो अब ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्केन ग्रुप हो गया जो 10 तक होता है, ये और आगे भी बहुत जाके बढ़ता है, ठीक है ना। और ये सबका क्या हो गया, हमारा अणुसूत्र हो गया, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। यानी इसका हम अगर देखें तो अणुसूत्र ये हो गया, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। आप इसको आप समझ गए। इसके संरचना सूत्र भी होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होते हैं, वो आपको हम फिर बाद में हम दूसरे क्लास में हम सिखाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कि ये एल्केन है तो इससे एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है। तो एल्केन से एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है सो समझ लीजिए। एल्केन, ठीक है ना, एल्केन माइनस कर देंगे एक हाइड्रोजन परमाणु तब ये बन जाता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो हमारा एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। अब जरा यहाँ से गौर से देखेंगे, CH क्या है, CH4 है, तो CH4 है यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे और एक तरफ जो है इसका हम खुला बंधन रखेंगे, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन कम किए हैं तो यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप या दूसरा कोई तत्व जुड़ सकता है। तो एक हाइड्रोजन कम कर देना ही जब बना लेंगे और इसमें एक बॉन्ड खुला रहेगा, इसी को हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, एक कम कर देंगे 6 है यहाँ, तो C3H10 है तो C3H8 है तो 7 हो जाएगा, C4H10 है तो C4H9 हो जाएगा, C5H12 है तो C5H क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, C6H14 है तो क्या हो जाएगा हमारा, C6H13 हो जाएगा यानी 13 हो जाएगा, C7H16 है तो क्या हो जाएगा, C7H15 हो जाएगा, C8H18 है तो क्या हो जाएगा, C8H क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, C920 है तो क्या हो जाएगा, C9 और यहाँ 19 हो जाएगा हाइड्रोजन, C10 22 है तो C10 H कितना हो जाएगा, 21, ये हमारा हो गया। अब ये जो ग्रुप बना है इसमें सब में एक हमारा इधर का कार्बन का बंधन खुला रहेगा, इसमें किसी को जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम किसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसी दूसरे तत्व को तो दूसरा यौगिक बन जाएगा, या फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे तो दूसरा हमारा यौगिक बन जाएगा। अब है कि ये हमारा मीथेन था, N था, और ये एल्काइल है Al, तो Al के का मतलब क्या सिखाए थे, प्रीफिक्स को ये मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन, डिक, ये तो रहेगा। अब इसमें YL जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा प्रोपाइल, ये हो जाएगा ब्यूटाइल,
ये हो जाएगा पेंटाइल, ये हो जाएगा हेक्साइल, ये हो जाएगा हेप्टाइल, ये ऑक्टाइल, ये नोनाइल और ये डिकाइल। ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो गया ये हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया। तो मिथाइल का मतलब क्या हो गया CH3, इसका आणविक सूत्र हो जाएगा और एक हमारा बंधन इसका खुला हुआ रहेगा। तो ये एल्काइल ग्रुप का निर्माण कैसे होता है, जब हम एल्केन के एक कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु को हम कम कर देते हैं तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है और उसके बदले में हम दूसरा क्या करते हैं, तत्व को या फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस पर रहकर भी कुछ बता दीजिए, तो मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कि ये एल्काइल ग्रुप बन गया। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यही हम ग्रुप लिख देते हैं आपका। ठीक है ना। ये आपका हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3 इथाइल ग्रुप का, ये C2H5, ये C3H7, ठीक है, और ये हो जाएगा C4H9। इसी को मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है ना। C5H11, ठीक है ना, C6H13, C7, ठीक है, H15, C8H17, C9H19 और फिर C10, ठीक है, और H21, और इसमें सब एक बंधन खुला हुआ है। ठीक है ना। इसी सब एक बंधन में हम एक फंक्शनल ग्रुप OH को डाल देते हैं। ठीक है ना। OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो हम इस सब में क्या करते हैं कि OH हम डाल देते हैं। ठीक है ना। ये सब में OH हम एक अभिक्रियाशील समूह हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना। OH 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 OH। ठीक है ना। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है फिर ये आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी मैं एल्काइल ग्रुप बता रहा हूँ और उसमें कैसे फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके हम नए यौगिक का निर्माण करेंगे। तो ये चीज को हम अभी आपको हम बता रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम गौर से देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको CH3OH लिख सकते हैं, इसको C2H5OH लिख सकते हैं, इसको C3H7OH लिख सकते हैं एंड सो ऑन। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो CH3OH बना ये कौन सा यौगिक बना इसको, तो ये जो है क्या है हमारा एल्काइल ग्रुप से बना है। तो ये एल्काइल है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, मिथाइल लगा देंगे। यानी मिथ है तो मिथाइल, ईथ है तो इथाइल, प्रोप है तो प्रोपाइल, ब्यूट है तो ब्यूटाइल, पेंट है तो पेंटाइल, हेक्स है तो हेक्साइल, हेप्ट है तो हेप्टाइल, ऑक्ट है तो ऑक्टाइल, नोन है तो नोनाइल, डेक है तो डिकाइल। अब है ये अल्कोहल है तो इसका दो तरह से नाम आएगा, एक IUPAC नेम आएगा और एक हमारा क्या आएगा जर्नल नाम आएगा, सामान्य नेम आएगा, कॉमन नेम आएगा। तो इसका जो नाम हो जाएगा पहले वाले का मिथ है तो मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, दूसरे का क्या नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है। तीसरे का नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। चौथे का नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है ना। पांच का क्या हो जाएगा पेंटाइल अल्कोहल। सब में दोस्तों अल्कोहल जोड़ देना है। ठीक है ना। अल्कोहल, ठीक है ना, ठीक है ना, अल्कोहल, ठीक है ना, ये अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल, ठीक है, इसमें भी अल्कोहल, ये हम जोड़ देंगे। तो अब देखो यहाँ से फिर से एक राउंड यहाँ से वहां तक जाओ। ये मीथेन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल अल्कोहल है। इसी मिथाइल ग्रुप में जो एक कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो खुला हुआ था, एक नाम कार्बन परमाणु का एक जो खुला हुआ है,
उसमें OH फंक्शनल ग्रुप को जब डाल दिए ये अल्कोहल ग्रुप को, तब ये मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल बन गए। ठीक है ना। अब इसी में तुम ब्रोमीन जोड़ दोगे, आयोडीन जोड़ दोगे, क्लोरीन जोड़ दोगे या अनफंक्शनल ग्रुप को जोड़ दोगे तो नए नए यौगिक बनते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों कार्बन को क्या कहा जाता है, सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाले तत्व कहा जाता है। ये बहुत यौगिक बनाता है नए नए जोड़ जोड़ कर। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया। अब ये कौन सा नाम हुआ, तो ये अल्कोहल का सामान्य नाम हुआ। IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम का मतलब होता है कि ऐसा नाम जो पूरे दुनिया में और सभी के लिए मान्य हो, स्टैंडर्ड हो सबके लिए। क्योंकि सामान्य नाम हमारे यहाँ किसी और नाम से जानते हैं, किसी दूसरे देश में किसी और नाम से जानते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ये निर्णय लिया कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरे दुनिया में एक जैसा हो, तो उसी को हम IUPAC नेम करते हैं। तो ये आगे चल के इसका क्लास मैं दूंगा और ये सब आप समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं इस ग्रुप को बता रहा हूँ। तो ये मिथाइल अल्कोहल को, वहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। मिथाइल अल्कोहल को अगर IUPAC नेम देंगे तो देखिए मीथेनॉल, OA लगा देना है। मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम हो जाएगा मीथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का इथेनॉल, ठीक है ना। प्रोपाइल अल्कोहल का प्रोपेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल का ब्यूटेनॉल, OL लास्ट में हमको क्या डालना है, OL डाल देना है। ठीक है ना। सब में क्या है, मीथेन E को हटाकर 1 मिनट में पूरा लिख देता हूँ, तब फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल, ये आपका क्या हो गया, हमारा नाम हमने लिख दिया। मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम मेथेनॉल, इथाइल का इथेनॉल, प्रोपाइल का प्रोपेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल का ब्यूटेनॉल, पेंटाइल अल्कोहल का पेंटेनॉल, हेक्साइल अल्कोहल का हेक्सेनॉल, हेप्टाइल अल्कोहल का हेप्टेनॉल, ऑक्टाइल अल्कोहल का ऑक्टेनॉल, नोनाइल अल्कोहल का नोनेनॉल और डिकाइल अल्कोहल का डेकेनॉल हो जाएगा। इस तरह से आप हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो E है ना, मीथेन का E है, उसको हटाकर OL डाल दिया गया है। ठीक है ना। उसको हटाकर क्या करेंगे, हम OL डाल देंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एल्केन ग्रुप है, हमने 1 से 10 तक दिया, उसमें ANE सफिक्स डाल दिया, ये एल्केन का हो गया। मैंने आणविक सूत्र दिया, इसी एल्केन के आणविक सूत्र से एक हाइड्रोजन कार्बन को हटाया और एक इसका बंधन खुला रखा। इसमें मैंने एक अल्कोहल ग्रुप को डाल दिया, उसी से इथाइल ग्रुप बना, इथाइल एल्काइल ग्रुप बना, इसमें इथाइल प्रोपाइल ऐसे करके बना। उसमें मैंने उसका आणविक सूत्र लिख दिया, उसमें मैंने एक OH फंक्शनल ग्रुप को जोड़ कर दिया, उससे हमारा एक नया यौगिक बन गया। यानी यह यौगिक अलग है, यह यौगिक अलग है। ठीक है ना। ये अल्कोहलिक यौगिक है और ये क्या है, आपका समान हाइड्रोकार्बन है। अब कहिएगा कि ये क्या है, मीथेन गैस तो आप जानते हैं, जितना भी गंदगी वाले जगह होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, धान की खेत होते हैं, कीचड़ होते हैं, वहाँ से एक बदबूदार गैस जो आपको निकलती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मीथेन गैस करते हैं। ठीक है ना। यानी इसी को हम लोग मीथेन गैस यानी CH4 को हम लोग देखते हैं, इसको CH4 को मार्स गैस या कीचड़ गैस कहे जाते हैं। इसको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैंने आपको यह सिखाया और इसी मीथेन में E हटाकर OL जोड़ दे